जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि SC ST का जो आरक्षण है उसको छीना जा रहा है और इसके बाद में जो नंबर है वो किसका है, उसी पर यानी जो आरक्षण छीन रही है भारत की केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। इस देश में जो इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST और OBC में खासकर छोटी जो जातियां हैं, जिन्हें भी आज भी अछूत छुआछूत का सामना करना पड़ता है, जिनको आज भी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनको आज भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, बल्कि इन लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है। और इसका ऐलान भी हो गया है कि भारत बंद करो। और ये बात सही है साथियों, इस देश में सबके साथ अनर्थ हो रहा है। उसी पर मैं एक कविता पॉलिटिक्स पर आपको सुना रहा हूँ। पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि SC ST के तुरंत बाद ही नंबर OBC का आएगा। कि साथियों, अगर OBC समाज के लोग ये सोचकर खुश हों कि SC ST का आरक्षण छिन रहा है तो कल नंबर तुम्हारा भी आएगा। क्योंकि जिसको बेईमानी करने की लत पड़ जाती है वो छोटे भाई की तो बेईमानी करता ही है, या पड़ोसी की बेईमानी करता है तो दूसरे की भी बेईमानी करता है। ऐसे ही इस देश के PM नरेंद्र मोदी को लत लग गई है बेईमानी करने की, जो SC ST का आरक्षण छीन रहा है। कि SC ST के तुरंत बाद नंबर OBC का आएगा और बचना नहीं है कोई यहाँ पर, बचना नहीं है कोई यहाँ पर, सबको गुलाम बनाएगा। और SC ST के तुरंत बाद ही नंबर OBC का आएगा। कि साथियों, आप जान लें, पहले मुसलमानों को कि बोले मुसलमानों को सताया जा रहा है, और आज भी हम लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है। यही सोचकर हम लोग बीजेपी से खुश हैं, मगर हम लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सख्त ज़रूरत है और जो पैसे से ही खरीदी जाती हैं, जो दिन ब प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ना हमारा ध्यान है आरक्षण की तरफ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी जाति मजहब के लोगों को आरक्षण दिया, यानी जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी वैसी हिस्सेदारी। कि ये मोदी सरकार सबको गुलाम बनाएगी। अब SC ST का आरक्षण छीन रही है, कल OBC का नंबर भी आना है और परसों यानी स्वर्णों का भी नंबर आना है। यानी जिसको बेईमानी की लत लग जाती है वो न भाई देखता है, न रिश्तेदार देखता है, न गांव वाला देखता है, न बिरादरी धर्म वाला देखता है, वो एक धुरे से सबकी बेईमानी करता चला जाता है। तो इसको लत लग गई है बेईमानी की कि ऐसी चाल चलाएगा वो, ऐसी चाल चलाएगा वो, ऐसी चाल चलाएगा वो, बहुजन समझ न पाएगा। कि इस देश का जो मूल निवासी है, जिसको 85% कहा जाता है, जो आज भी सोया हुआ है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो बीजेपी को अपनी हितैषी सरकार समझ रहा है, मगर उसको बेरोजगारी, महंगाई, इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं है, इसको अपने आरक्षण पर कोई ध्यान नहीं है। वो अभी भी मोदी जी को अपना PM मान रहा है। कि ऐसी चाल चलेगा वो, समझ न बहुजन पाएगा। और हिंदू मुस्लिम कोई बचे ना, हिंदू मुस्लिम कोई बचे ना, सबको नाच नचाएगा। कि ये जो देश का PM है, ये नाच ही तो नचा रहा है। जब ये केंद्र सरकार में सबसे पहली बार आया साथियों, तो ये लेकर आया नोटबंदी। उसमें बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों को ठाली रहना पड़ा, लोगों को बैंकों पर सोना पड़ा साथियों। उसके बाद ये कोरोना काल ले आता है, और ये कोरोना काल लाकर इसने 6 महीने लोगों को ठाली रखा कि लोग गरीब हो जाएं। धीरे धीरे ये लोगों को गरीब करता चला गया साथियों। अब ये SC ST के आरक्षण पर वार कर रहा है साथियों। और उससे भी पहले साथियों, इसने यानी हमारे लोगों के जो ग्रामीण लोग थे, जो पशु पालने का काम करते थे, उनकी गौ माता पर बिक्री पर रोक लगाकर इसने पशुओं को फ्री में छुड़वा दिया। और खेती खलिहान को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें किसानों को, छोटे छोटे किसानों की तो जान ही निकल जाती साथियों। वो कहाँ से तारबंदी करें, वो कहाँ से खाद बीज इतने महंगे लाएं साथियों, कि यहाँ इसकी चाल को कोई नहीं समझ पाया। और ये अपने काम में सफल होता चला गया साथियों। कि ऐसी चाल चलेगा वो, समझ न बहुजन पाएगा। यानी बहुजन समाज में कोई लोग नहीं समझा,
और महंगाई सबको झेलनी पड़ी, पशु सबके छूटे, कोरोना काल सबके लिए आया, और साथियों नोटबंदी में सबको परेशानी आई, यानी सबको परेशानियाँ आई। केवल 5 किलो राशन और 1500 रुपये किसान सम्मान निधि या 1000 रुपये 2000 रुपये देकर इसने लोगों को बर्बाद कर दिया साथियों। अब ये ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है कि फिर से गुलाम बनाना चाहता है ये इस देश के नागरिकों को, जो बहुजन समाज के नागरिक हैं, जिन्हें SC ST OBC कहा जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं। मगर यहाँ लोग गलती कर गए हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से जाति और बिरादरी के नाम पर नफरत कर रहे हैं। इसीलिए इस देश का जो ये सर्वनाश होने को फिर रहा है, और ख़ासकर SC ST का जो आरक्षण छिन रहा है, इसकी वजह साथियों आप लोग अभी तक नहीं जान पाए होंगे। SC ST का आरक्षण, OBC का, छोटी जातियों का आरक्षण इसलिए छिन रहा है साथियों क्योंकि साथियों BSP जो बहुजन समाज पार्टी थी साथियों, जब तक बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें रहीं लोकसभा में, विधानसभा में सीटें रहीं, तब तक इन्होंने हमारे आरक्षण पर वार नहीं किया। और साथियों जब हम लोग यानी हमारी पार्टी 0 पर सिमट गई बहुजन समाज पार्टी, तो हमारे SC ST के आरक्षण को छीन रहे हैं। जब इन्हें पता चल गया है इनकी पीठ के पीछे कोई नहीं है, इनकी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं है, तो साथियों इन्होंने हमारे आरक्षण पर वार कर दिया। और साथियों अगला नंबर OBC समाज के लोगों का है, इन्हीं लोगों का है जो कुम्हार गढ़वी, भगवान तीमन, माली, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। अब आने वाला नंबर यानी जो लोगों को सहायताएं मिलती थी पढ़ने में लिखने में, जो बहुजन समाज के लोगों को, वो सब खत्म हो जाएंगी, फिर से देश गुलाम बन जाएगा। और ये धीरे धीरे यही काम कर रहे हैं साथियों, एक दिन में कोई काम नहीं होता। तो साथियों हमें असल में अपनी बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी में से एक पार्टी चुननी चाहिए, और वो चुननी चाहिए जो यानी अपने गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद जी को ले लें, या बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद जी को ले लें। अगर बहन जी उनको अपने गठबंधन में बुलाएं और वो नहीं जाएं तो हमें बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और साथियों अगर बहन जी उनको नहीं पूछती हैं, चंद्रशेखर आने को तैयार हैं, तो नीले झंडे के नीचे उसी यानी हाथी की पार्टी में अपनी पार्टी को विलय करते हैं साथियों। तो हमें और बहन जी को UP का मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद जी को। तो साथियों हम लोगों की SC ST समाज के लोगों की आबरू बच सकती है। और साथियों एक बात और कहनी चाहता हूँ कि जैसे हमारा आंदोलन हो रहा है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, तो साथियों उस आंदोलन में हम सब लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो साथियों अब आगे आपका अधिक समय न लेते हुए साथियों अपना वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। और जय भीम, जय हिंद।